अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि अमेरिका के अंदर एक होने वाली तकरीब में मोहम्मद आसिफ और शुएब अख्तर की एक मुलाकात होती है। और उस मुलाकात के दौरान जब शुएब अख्तर एंट्री करते हैं तो मोहम्मद आसिफ खड़े हो जाते हैं और उनसे सलाम लेते हैं। और सलाम लेने के बाद जब शुएब अख्तर डाइस पर पहुँचते हैं और वो वहाँ पर आने वाले मेहमानों के साथ गुफ्तगू करने लगते हैं तो उस वक्त मोहम्मद आसिफ उनके पीछे स्टेज पर खड़े होते हैं और अचानक न जाने उनके दिल में क्या आता है और वो शुएब अख्तर के पास चले जाते हैं और शुएब अख्तर के गले लगकर रोने लग जाते हैं, अफसुर्दा हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह वायरल हो रही है और बहुत से लोग और बहुत से शायकीन क्रिकेट ये जानना चाहते हैं कि मोहम्मद आसिफ इस कदर जज्बाती क्यों हुए और क्या उन्होंने कोई शुएब अख्तर के साथ उनकी कोई माजी में लड़ाइयाँ हुई थी या क्या मामलात थे और आसिफ इस कदर एक बड़ी महफिल के अंदर, एक बड़े मजमे के अंदर वो भी रोने लग गए और इतने जज्बाती हो गए। आया कि वो कोई एंग्जाइटी का शिकार हो चुके हैं, डिप्रेशन में पहुंच चुके हैं, मामला है क्या? तो नाज़रीन कराम, इन आंसुओं के और इस जज्बाती होने के और इस अफसुर्दा होने के पीछे असल कहानी क्या है वो हम आपको लेकर जाएंगे 2007 में। 2007 का वर्ल्ड कप जब मोहम्मद आसिफ को शुएब अख्तर ने बैट मारा। बैट क्यों मारा था वो भी आपको बताते हैं। जब शुएब अख्तर और शाहिद खान अफरीदी जो हैं उनके दरमियान कोई तकरार हो रही थी, कोई बहसो मुबासा हो रहा था, क्योंकि शाहिद अफरीदी और जो शुएब अख्तर हैं वो तब से लेकर अभी तक दोस्त भी हैं और एक दूसरे को बड़ी वो सपोर्ट करते हैं। तो जब ये दोनों सीनियर प्लेयर आपस में बहसो मुबासा कर रहे थे तो उस वक्त मोहम्मद आसिफ साहब आए हैं और आसिफ साहब ने उनको देखकर मजाक बनाया, हंसे। और शुएब अख्तर का पारा आपको पता है कि हर टाइम हाई रहता है और वो खुद मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि भाई साहब जब आप इतनी रफ्तार के साथ बॉल करवाती हैं या फिर आप इतने मतलब कि एग्रेशन वाले एक बॉलर हैं तो आपको नहीं समझ आती कि आपकी हार्ट बीट कहां पर पहुंच चुकी है। तो जब मैं बॉलिंग करवाता था या फिर उससे आगे पीछे भी मेरी जो हार्ट बीट है वो हमेशा तेज रहती। जैसे अब हमारे आपको पता है कि जब भी कोई मामला होता है तो वो कहता भाई साहब मेरा ब्लड प्रेशर जो है ना वो बहुत ज्यादा तेज है। इसी तरह ब्लड प्रेशर जो है वो शुएब अख्तर का तेज रहता था। अब शुएब अख्तर भाई साहब ने जनाब रावलपिंडी एक्सप्रेस ने उठाया बैट और मोहम्मद आसिफ को मार दिया। अब वो बैट क्या मारना था कि बस फिर वो ऐसी मुसीबत बनकर शुएब अख्तर के गले पड़ी कि वो खबर ना सिर्फ उस ड्रेसिंग रूम के अंदर तक रही बल्कि वो पूरी दुनिया में वायरल होगी और आईसीसी ने इसका बाकायदा तौर पर एक्शन ले लिया। और एक्शन लेने के बाद शुएब अख्तर को और अगले मैच शुएब अख्तर को खिलवाने से रोक दिया गया और उसके ऊपर पाबंदी लगी और शुएब अख्तर को इस पाबंदी का सामना करना पड़ा। और बाद में शुएब अख्तर ने आसिफ से माफी मांग ली और कहा कि भाई साहब मेरे से उस वक्त गुस्से में हुआ था तो उस बात को जाने दो, मैं आपसे माफ़िरत चाहता हूं। लेकिन उस वक्त मोहम्मद आसिफ ने कहा था कि नहीं, या तुम खेलोगे या फिर मैं खेलूंगा। फिर जब टीम का मैनेजर इनके पास आया और उसने कहा कि अगर आप इजाजत देते हैं, आप इनको माफ करते हैं शुएब अख्तर को, तो भाई साहब कोई बात नहीं, इसको हम ले आएंगे टीम में, ये खेल लेगा। और सारी टीम ने इसके जो कि मिन्नतें की, इसको कहा कि आसिफ यार प्लीज आप मान जाओ, वो पीक पर है, हमारा बड़ा बॉलर है और हम ये वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। लेकिन आसिफ ने कहा कि या शुएब अख्तर खेलेगा या फिर मैं खेलूंगा। अब नाज़रीन कराम, शुएब अख्तर उस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, उनको पाबंदी का सामना करना पड़ा और मोहम्मद आसिफ उसके बाद इन हुए। और उसके बाद मोहम्मद आमिर ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, तेंदुलकर, युवराज सिंह और धोनी और इन सब बैट्समैन को उन्होंने तिगनी का नाच नचाया। और मोहम्मद आसिफ की अगर बात की जाए तो शुएब अख्तर खुद एक प्रोग्राम में कहते हैं कि लक्ष्मण जब उनकी बॉल को खेलते थे तो कभी वो टर्न आउट होती थी, कभी टर्न इन होती थी और वो टर्न इन होकर जब उनकी विकेटों को लगी और वो आउट हुए तो 2 दफा उसने अपना बल्ला सर में मारने की कोशिश की और जैसे बंदा कहता यार हो क्या रहा है। और वहां पर शुएब अख्तर की आपको बात बताता चला जाऊं तो शुएब अख्तर कहते हैं कि मोहम्मद आसिफ दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा नाम है और मोहम्मद आसिफ दुनिया क्रिकेट में उस वक्त इस कदर जो कि उसको पजीराई मिली थी कि मैं खुद उसका फैन हो गया था। एक तरफ तो मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि जब मैंने देखा कि मोहम्मद आसिफ की बॉलिंग और मैंने कहा कि यार शेम ऑन यू शुएब अख्तर कि तुम्हारी तो कोई बॉलिंग ही नहीं है, बॉलिंग तो मोहम्मद आसिफ की है। अब नाज़रीन कराम वहां पर चलते हैं कि जब बैट मारा तो बैट मारने के बाद मोहम्मद आसिफ ने माफ करने से मना कर दिया और कहा कि मैं आपको माफ नहीं करूंगा। अब शुएब अख्तर एक प्रोग्राम में कहते हैं कि उस वक्त मेरे दिल से ना जाने कौन सी आह निकली, बद्दुआ निकली
और मैंने कहा कि चलो ठीक है यार। वो कहता मैंने इतना कहकर मैं खामोश हो गया और उसके बाद मुझे तो पाबंदी का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों ऐसे हुआ कि उसके बाद फिर आसिफ का जो नेगेटिव या फिर उसकी जो उसकी ज़िंदगी के आप यूँ समझ लें कि बुरे दिन शुरू हो गए। और आसिफ का कभी डोप टेस्ट पॉजिटिव आना, कभी वो चर्च के बारे में पकड़ा गया, फिर उसके बाद स्पॉट फिक्सिंग का केस आ गया और मजहर मजीद के ऐसे हाथों लगा कि उसने अपनी ज़िंदगी, उसने अपने करियर को तबाह कर लिया। और इसी कदर शुएब अख्तर कहते हैं कि अगर उसकी बीवी ना होती तो आसिफ अब तक अपने आप को ख़त्म कर चुके होते और उसकी बीवी ने उसको बड़ा संभाल के रखा है। अब नाज़रीन इकराम, इनके बाद शुएब अख्तर ने आसिफ को माफ़ कर दिया। ये दोनों के दरमियान आज से कोई 5-6 साल पहले सुलह होगी, लेकिन शुएब अख्तर के दिल में ना जाने कुछ चीज़ें होंगी या वो नहीं भूल पाए होंगे कि इसकी वजह से मैं बाहर हुआ हूँ। अब शुएब अख्तर कहते हैं कि मैंने मोहम्मद आसिफ को माफ़ तो कर दिया था, लेकिन उसके बाद हमारे दरमियान कोई इस तरह की अंडरस्टैंडिंग ना हो सकी। तो फिर एक पीटीवी स्पोर्ट के प्रोग्राम गेम ऑन है जो कि वो नुमान अली उसको वो होस्ट करते थे, तो वहाँ पर उनसे सवाल किया गया, पूछा गया कि आपकी नज़र में कौन बड़ा बॉलर है, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस या मोहम्मद आसिफ। तो उस वक्त शुएब अख्तर ने कहा था अगर आप सीम बॉलर की बात करते हैं तो मेरी नज़र में दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा बॉलर जो है वो मोहम्मद आसिफ है और मैं आज भी उसकी तारीफ करता हूं और आज भी उसको दाद देता हूं कि जो चीज़ जो क्वालिटी उसके पास थी अभी तक वो दुनिया क्रिकेट में किसी भी बॉलर को वो नहीं मिल सकी। क्योंकि कहा जाता है कि मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि पीता वो खुद था लेकिन घुमाता वो बाकी क्रिकेटर को था। और इसी तरह शुएब अख्तर को मैं यहाँ पर ये दाद दूंगा कि ठीक है उससे गलती हुई, उसने माफ़ी मांगी, लेकिन वो हमेशा आसिफ की सपोर्ट में रहा। सपोर्ट में क्यों रहा कि मोहम्मद आसिफ के पास एक ऐसा टैलेंट था कि जो उसके बाद पाकिस्तान की तारीख में हमें कोई भी उस जैसा बॉलर ना मिल सका और उसकी वो आउट स्विंग और इन स्विंग जो है वो अभी भी हम याद करते हैं और आसिफ के बाद हमें कोई ऐसा बॉलर ना मिल सका। अब नाज़रीन कराम, एक तरफ तो ये मतलब कि एक वक्त था कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों एक बड़े गैंगस्टर की टाइप इनका गेटअप था और फिर इनकी ये लड़ाई होना और फिर इनके दरमियान तलखियाँ, इनके दरमियान जो फासले ज़्यादा होना और फिर उसके बाद कोई इनकी मुलाकात तो होती रही, लेकिन कोई डिटेल से कोई जैसे होता है मिलते बैठते खाते पीते वो इस तरह का मामला नहीं था। जब ये अमेरिका के अंदर होने वाली तकरीब जिसमें जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आपको पता है मशहूर हैं ये दोनों भाई, तो इन छोटे भाई बड़े भाई ने वहाँ पर एक इवेंट करवाया था और उस इवेंट के अंदर ना सिर्फ मोहम्मद आसिफ ने शिरकत की बल्कि शुएब अख्तर थे और जरीन खान थी और उसके साथ साथ दीगर बड़े स्टार के नेम थे वो वहाँ पर आए हुए थे। तो उस वक्त जब शुएब अख्तर डाइस पर पहुँचे और तकरीब से ख़ताब किए तो उस वक्त मोहम्मद आसिफ उनके गले लग कर रोने लगे और मेरे ख्याल में शायद उनको वही अपना माजी याद आ गया होगा कि मैंने उस वक्त शुएब अख्तर के साथ बहुत गलत किया था और शायद तब से लेकर आज तक मेरे साथ गलत हो रहा है और मैं अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहा हूँ। और ना सिर्फ मोहम्मद आसिफ ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी, ना सिर्फ अपना नुकसान किया बल्कि पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम का भी नुकसान किया, क्योंकि पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम एक बड़े बॉलर से भी महरूम हुई और पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा। नाज़रीन इकराम, ये इन दोनों प्लेयर्स के दरमियान होने वाली जो मुलाकात की कहानी है और आसिफ जो उनके गले लग कर रोए हैं और ये वजूहात थी और इसका माजी जो था वो था 2007 का वर्ल्ड कप और वो ड्रेसिंग रूम जब शुएब अख्तर ने बैट मारा था मोहम्मद आसिफ को। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी इस तफसील को बहुत अच्छी तरह से समझा होगा और आपको इस कहानी का जो दूसरा रुख है वो भी समझ में आया होगा कि ये आखिर क्यों रोए थे। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां असलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें वीएन स्पोर्ट टीवी और हमारे वीएन स्पोर्ट्स ऐप को डाउनलोड करना मत भूलें।